मैं मैना सहायक आचार्य संस्कृत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से आज हम श्री धनंजय विरचित 10 रूपकम के प्रतिपाद्य विषय पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आचार्य धनंजय का 10 रूपक नाटक की विवेचना का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें रूपक के विविध अंगों का संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन है। 10 रूपक में नाट्य विषय का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। इसमें ये जो 10 रूपक है, इसके विषय का 4 प्रकाशों में विभाजन किया गया है। प्रथम प्रकाश में मंगलाचरण से प्रारंभ करके ग्रंथ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपक के भेदक तत्वों, वस्तु, नेता तथा रस का निरूपण करते हुए वस्तु तत्व का वर्णन भी किया गया है। मंगलाचरण जो किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम किया जाता है, इस ग्रंथ में भी धनंजय ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है, जो इस प्रकार है। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठ पुष्करायते मदा भोग घन द्वानो नीलकंठ से तांडव। जिन गणेश जी का जो मद है, उसकी परिपूर्णता से गंभीर ध्वनि वाला कंठ नीलकंठ के तांडव में मृदंग का काम करता है, उन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये आचार्य धनंजय कह रहे हैं, यस्य कंठ पुष्करायते, जिन गणेश जी का मद की परिपूर्णता से मदा भोगेन ध्वनि न, गंभीर ध्वनि वाला जो कंठ है, नीलकंठ से तांडवे, नीलकंठ के तांडव में जो मृदंग का काम कर रहा है, तस्मै गणेशाय नमः, उस गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मंगलाचरण में धनंजय ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश, विष्णु, शिव और भरत मुनि को नमस्कार करके सरस्वती की कृपा से ग्रंथ रचना में प्रवृत्ति, रचना का उद्देश्य तथा नाट्य का प्रयोजन बताया है। मुख्यतः आनंदानुभूति को ही नाट्य का प्रयोजन माना गया है। 10 रूपक एक प्रकरण ग्रंथ है, जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित, संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन होता है, वह प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। 10 रूपक में साहित्य शास्त्र या कहिए कि नाट्य शास्त्र के 10 रूपकों का संक्षिप्त तथा विशद विवेचन है, जो नाट्य के 10 प्रकार के रूपकों नाटक, प्रकरण, भाण,
प्रहसन, डिम, व्यायोग, संवैकार, विधि, अंक और इहा मृग का उल्लेख करके रूपकों के भेदक 3 तत्वों वस्तु, नेता और रस का निर्देश किया गया है। प्रथम प्रकाश का मुख्य प्रतिपाद्य विषय रूपक की वस्तु है, कथा वस्तु है। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और दूसरी प्रासंगिक। प्रधान कथा वस्तु को आधिकारिक कहते हैं और सहायक को प्रासंगिक। प्रासंगिक इतिवृत्त 2 प्रकार का होता है, एक पताका और प्रकरी। पताका जो मुख्य कथा का दूर तक साथ देने वाली जो कथा वस्तु है वह पताका कहलाती है। प्रकरी मुख्य कथा के साथ थोड़ी दूर तक जो चलने वाली है वह प्रकरी कहलाती है। पताका के प्रसंग में धनंजय ने पताका स्थान का भी निरूपण किया है। पताका स्थान जहाँ सामान्य विशेषणों के द्वारा या अन्योक्ति से आगे आने वाले प्रस्तुत अर्थ की सूचना दी जाती है वह पताका स्थान कहलाता है। ये जो आधिकारिक और प्रासंगिक जो कथा वस्तु के 2 प्रकार हैं, ये भी 3 प्रकार के होती है, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्रित। इस प्रकार का वर्णन 10 रूपक में किया गया है। धन्यवाद।